हेलो दोस्तों, जानू मम्मी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो? मज़े में हो? आज मैं आपको सायरा बानो जी के बारे में बताऊंगी। तबायफ पर माँ बनी बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार। दिलीप कुमार से शादी से पहले ऐसे थी सायरा बानो की जिंदगी। दिलीप कुमार की पत्री सायरा बानो बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी नानी और परनानी तबायफ थी और उनकी माँ बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी। 70 के दशक में सायरा बानो का सिक्का चलता था। वह बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। वो न सिर्फ बेहतरीन अदाकारा थी बल्कि बेहद पढ़ी लिखी एक्ट्रेस थी। सायरा की मां नसीम बानो ने उन्हें लंदन में पढ़ाया था। सायरा बानो की मां नसीम बानो बॉलीवुड की पहली सुपरस्टार थी, लेकिन यह मुकाम पाने के लिए नसीम बानो ने बहुत संघर्ष किया। उनकी माँ और नानी तवायफ थी। इस जिंदगी से निकलकर फिल्मी पर्दे पर आना और सुपरस्टार बनने की राह बहुत मुश्किल थी। नसीम बानो की मां छमिया बाई और शमशाद बेगम एक तबायत थी और दिल्ली में उनका खुद का एक कोठा था। वो बेहद खूबसूरत थी और उनका कोठा बहुत मशहूर था। अंग्रेज और नवाब उनके कोठे पर अपना दिल बहलाने आया करते थे। नौशाद अली नाम के राइटर की किताब दिल्ली टू हसनपुर एक यात्रा में बताया गया है कि 1890 के दशक में शमशाद बेगम का जन्म कोठे में हुआ। उनकी मां जुम्मन बाई उस कोठे में तबायफ थी और जब वो महज 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उन्हें इस कोठे में बेचा था। पिता को बेटी बोझ लगती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को हसनपुर के एक कोठे में बेच आए। जुम्मन कई बार कोठे से घर निकलने की कोशिश कर चुकी थी, जिससे तंग आकर कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिससे वह अपने घर ना भाग पाई। दिल्ली में जुम्मन कैद हो गई और जुम्मन बाई बन गई। 13 साल की उम्र से जुम्मन ने तवायफ के तौर पर काम करने लगी। उसे अपने तकदीर मान लिया और 18 साल की उम्र में कोठे में काम करने वाले रतन सिंह से जुम्मन की शादी हो गई और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया शमशाद। शमशाद आगे चलकर छमिया बाई नाम से मशहूर हुई। छमिया 13 साल की हुई तो वह भी नाच गाने के काम में लग गई। उन्हें संगीत और नृत्य में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वे बेहद खूबसूरत थी। देखते ही देखते लोग उनके फ़ैन बन गए और दूर दूर से उनके पास जी बहलाने आने लगे। उनकी खूबसूरती एक कदरदान उनसे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। हसनपुर के नवाब अब्दुल वाहिद खान वो छमिया के इस कदर दीवाने थे कि मनचाही रकम देकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर एक अंग्रेज अफसर से उनकी तनातनी हो गई। छमिया की मां जुम्मन ने फिर कहा कि जो बड़ी बोली लगाएगा वो छमिया को ले जाएगा। हसनपुर के नवाब ने सबसे बड़ी बोली लगाई और छमिया उनके साथ चली गई। हसनपुर के नवाब ने उन्हें अपने दूसरे बंगले में मिस्ट्रेस के तौर पर रखा और यहीं उनकी बेटी रोशन आरा बेगम का जन्म हुआ। ये बेटी आगे चलकर नसीम बानो के नाम से पॉपुलर हुई। नसीम का बचपन से सपना था कि वो फिल्म एक्ट्रेस बने और इसी सपने को लिए वो एक बार मां के साथ शूटिंग देखने मुंबई पहुंची। फिल्म मेकर सोहराब मोदी ने नसीम को देखा और उन्हें फिल्म ऑफर कर दी। अपनी मां को मनाकर पढ़ाई बीच में छोड़कर नसीम मुंबई शिफ्ट हो गई। इसके बाद नसीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक फिल्मों में काम किया और उनके पास काम की लाइन लग गई। नसीम आगे चलकर भारत की पहली महिला सुपरस्टार बनी। नसीम ने फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े एहसास नूहल नाम के शख्स से शादी की और उनकी बेटी के रूप में पैदा हुई सायरा बानो। सायरा बानो एक भाई था जिसका नाम था सुल्तान रखा गया। सायरा बानो 23 अगस्त को मसूरी में पैदा हुई। सायरा के जन्म के 3 साल बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके पिता पाकिस्तान चले गए। सायरा की मां का काम मुंबई में था, इसलिए उन्होंने भारत छोड़कर जाने से मना कर दिया। नसीम अपनी बेटी सायरा के साथ यहीं रही और वहाँ पाकिस्तान में उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। यहाँ नसीम अच्छे पैसे कमाने लगी और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन भेज दिया। सायरा को बचपन से ही फिल्में अट्रैक्ट करती थी। वो माँ की फिल्में देखा करती और उनकी तरह ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उस समय दिलीप कुमार भी फिल्मी दुनिया में अपनी पकड़ बनाने लगे थे। नसीम बानो और दिलीप कुमार ने साथ में कई फिल्में की और दोनों दोस्त भी थे। सायरा जब भी भारत आती वहाँ यहाँ की फिल्में देखा करती। सायरा बानो बचपन में दिलीप कुमार से शादी के सपने देखती। उन्हें दिलीप कुमार पर क्रश था, लेकिन उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि आगे चलकर उनकी शादी ही दिलीप कुमार से हो। सायरा जब बड़ी हुई 16 साल बड़े एक्टर राजेंद्र कुमार से उन्हें प्यार हो गया। राजेंद्र पहले से शादीशुदा थे और बच्चे भी थे उनके, मगर सायरा और राजेंद्र करीब आने लगे। राजेंद्र ने अपनी पत्नी से तलाक लेकर सायरा से शादी करने का वादा किया, मगर
सायरा की माँ नसीम नहीं चाहती थी कि सायरा ऐसे इंसान से शादी करे जो दूसरे धर्म का और पहले से शादीशुदा हो। नसीम बानो ने सायरा को बहुत समझाया, यहाँ तक कि अपने दोस्त दिलीप कुमार से भी उन्हें समझाने के लिए कहा, लेकिन सायरा किसी की बात नहीं सुनती थी। मगर जब कुमार ने उनका दिल तोड़ दिया और सायरा के बर्थडे पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचे तो उनका दिल टूट गया। दिलीप कुमार जब उन्हें समझाने लगे तो तब तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। तो दिलीप कुमार से कहा कि तो फिर आप ही कर लीजिए मुझसे शादी। सुनकर दिलीप कुमार सक्का खा गए, मगर बाद में उन्होंने सायरा से शादी के लिए हाँ कर दी। सायरा भी राजेंद्र कुमार से खफा थी और गुस्से में उन्होंने दिलीप कुमार से शादी कर ली। मगर बाद में वो दिलीप कुमार की ऐसी दीवानी हुई कि लोग उनके मोहब्बत की मिसालें। बानो और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हो रही थी। एक बार सायरा प्रेग्नेंट हुई, मगर उनका मिसकैरेज हो गया। दिलीप की बहनों ने उनसे दूसरी शादी करने को कहा। दिलीप कुमार ने 1980 में सायरा से शादी के 16 साल बाद एक और शादी कर ली। दिलीप ने आसमा रहमान से ये शादी की और जब सायरा को यह बात पता चली तो सायरा से अलग आसमा के साथ रहने लगे। दिलीप कुमार ने मीडिया में हमेशा इस बात को झुठलाया था उन्होंने दूसरी शादी की है। हालांकि बाद में अपनी बायोग्राफी में उन्होंने इस बात को माना और इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कहा। बाद में दिलीप सायरा के पास वापस आ गए। सायरा ने उन्हें माफ़ कर दिया और अंत तक उनकी सेवा की। और जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर